दोस्तों, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी या एसबीआई जीआईसी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग दिग्गज भारतीय स्टेट बैंक और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बीमा समूह इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आईएजी के बीच एक संयुक्त सहयोग कंपनी है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। एसबीआई की संयुक्त उद्यम जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 70% हिस्सेदारी है। 27 मार्च 2020 को आईएजी द्वारा हिस्सेदारी बिक्री की गई, जिसमें नैपियन अपॉर्चुनिटीज एलएलपी 16.01%, डब्ल्यूपी हनी वीट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 9.99%, पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड -1 2.35% और एक्सिस न्यू अपॉर्चुनिटीज एआईएफ 1.65% के साथ एक संयुक्त उद्यम है। मुख्य बिंदु: नेटवर्क अस्पतालों की संख्या 6000 जोड़, दावा किए गए अनुपात 52.01%, पॉलिसी नवीनीकरण, लाइफ टाइम पोर्टेबिलिटी हाँ, प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप आवश्यक नहीं। एसबीआई जनरल हेल्थ इंश्योरेंस की विशेषताएं और लाभ: अच्छा कवरेज विकल्प, एसबीआई आकर्षक विकल्प प्रदान कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग खरीदार अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और बिना किसी झंझट के वित्तीय सीमाओं के अनुसार बीमा राशि का चयन कर सकता है। लचीली और व्यापक योजनाएं: एसबीआई जनरल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह योजना विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है जो पॉलिसी धारकों को व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और अन्य कारकों जैसे कि वे जिस शहर में रहते हैं आदि के अनुसार विकल्प बनाने की छूट देती है। एड ऑन की विस्तृत श्रृंखला: एसबीआई कवर विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला रेंज प्रदान करता है। सवारों में से कुछ आईसीयू शुल्क, परामर्श शुल्क, एम्बुलेंस शुल्क, ऑपरेशन थिएटर शुल्क आदि है। 24/7 ग्राहक सहायता: ग्राहक सेवा के लिए एक सहायक टीम जो 24/7 आधार पर काम करती है मुद्दों, स्पष्ट शंकाओं, उत्तरदावों के प्रश्नों और बीमा से संबंधित अन्य मुद्दों को हल करने के लिए। फ्री मेडिकल चेकअप: पॉलिसी धारक कम से कम 4 दावा मुक्त वर्षों के पूरा होने पर मुफ्त स्वास्थ्य जांच प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे। आसान ऑनलाइन खरीद और नवीनीकरण: आप कुछ सरल चरणों का पालन करके बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन खरीदारी और नवीनीकरण कर सकते हैं। एसबीआई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स: 1. एसबीआई आरोग्य प्रीमियर पॉलिसी। एसबीआई आरोग्य प्रीमियर पॉलिसी एसबीआई द्वारा शुरू की गई एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जहां अस्पताल में भर्ती, परामर्श, प्रत्यारोपण के माध्यम से उत्पन्न सभी चिकित्सा व्यय बीमाकर्ता कंपनी द्वारा वहन किए जाते हैं। आरोग्य प्रीमियर पॉलिसी की विशेषताएं: यह पॉलिसी एयर एम्बुलेंस सेवाओं का लाभ प्रदान करती है जिनका अधिकतम 1 लाख रुपए तक लाभ उठाया जा सकता है। कवरेज द्वारा डे केयर खर्च, अन्नदाता खर्च और अन्य उपचार जैसे होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी और आयुर्वेद की पेशकश की जाती है। 9 महीने की प्रतीक्षा अवधि पूरी होने के बाद मैटरनिटी से संबंधित खर्चों को पॉलिसी के तहत ध्यान रखा जाएगा। पूर्व और बाद के अस्पताल में भर्ती के खर्च प्रदान किए जाएंगे। अन्न प्रत्यारोपण के साथ अन्नदाता खर्च को कवर किया जाएगा। बीमित राशि के 100% की छूट पर बीमा राशि का पुनः लोड। योजना का विवरण: पॉलिसी अवधि 1 साल, प्रवेश आयु 3 महीने से लेकर 65 साल तक। आधार योजना: व्यक्तिगत और पारिवारिक। प्रीमियम का भुगतान: सालाना, मासिक। बीमा राशि: न्यूनतम 10 लाख रु, अधिकतम 30 लाख रु। चिकित्सकीय जांच: केवल 55 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए। नो क्लेम बोनस 10%। 2. एसबीआई आरोग्य प्लस पॉलिसी। एसबीआई आरोग्य प्लस पॉलिसी बीमा धारक को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए बढ़ती चिकित्सा लागत और अन्य नियमित चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। विशेषताएं: ओपीडी से संबंधित खर्चों का ध्यान रखा जाएगा क्योंकि पॉलिसी के नियमों और शर्तों में यह अनिवार्य है। मातृत्व कवरेज: महिला बीमाकृत व्यक्ति को बच्चे की डिलीवरी के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने और पूरे पॉलिसी अवधि के लिए अधिकतम 2 प्रसव तक की अनुमति देगा। डे केयर: पूर्व और बाद के अस्पताल में भर्ती के खर्च को कवर किया। अन्य लाभों में नर्सिंग खर्च, आईसीयू, निदान, संचालन और अस्पताल में भर्ती से संबंधित खर्च शामिल है। अस्पताल में भर्ती होने के लिए कंपनी आपातकालीन मामलों के लिए उचित परिवहन सुविधा प्रदान करेगी। पॉलिसी अवधि के दौरान अधिकतम 1500 रुपए का दावा किया जा सकता है। कुछ बीमारियों के लिए आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी प्रथाओं के लिए वैकल्पिक उपचार।
योजना का विवरण। पॉलिसी अवधि 1 वर्ष। प्रवेश आयु 3 महीने से लेकर 65 वर्ष तक। आधार योजना व्यक्तिगत और पारिवारिक। बीमा राशि न्यूनतम 1 लाख रुपए, अधिकतम 3 लाख रुपए। सदस्यों की संख्या व्यक्तिगत नीति के तहत 1 सदस्य, परिवार फ्लोटर के तहत 4 सदस्य, परिवार की व्यक्तिगत नीति 6 सदस्य। चिकित्सकीय जांच केवल 55 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए आवश्यक है। 3 SBI आरोग्य टॉप अप पॉलिसी। SBI आरोग्य टॉप अप पॉलिसी को पूर्व निर्धारित अस्पताल के खर्च के साथ साथ आपातकालीन अस्पताल में भर्ती करने के लिए बनाया गया है, जहां बीमाधारक को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में बीमा राशि के भुगतान की गारंटी दी जाती है। विशेषताएं, आयुष संबंधी खर्चों को कवर किया जाएगा। बीमित व्यक्ति को नेटवर्क अस्पतालों में उपचार के लिए उचित कवरेज प्राप्त होगा, जहां बीमित व्यक्ति को नीचे दिए गए विभिन्न अस्पताल में भर्ती शुल्क को पूरा करना होगा। कमरे का किराया और बोर्डिंग खर्च, नर्सिंग खर्च, सर्जन, मैटरनिटी, एम्बुलेंस सेवाओं और 142 डे केयर के खर्चों से संबंधित अनुव्यय, पूर्व और अस्पताल में भर्ती करने की लागत और अन्य शुल्क शामिल है। इसमें OPD खर्च जैसे बच्चे की डिलीवरी से संबंधित मातृत्व व्यय शामिल है। बीमारी, चोट, दुर्घटना, बीमारी के कारण आपातकालीन अस्पताल में भर्ती होने के मामले में एक एम्बुलेंस सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना का विवरण। पॉलिसी अवधि 1 वर्ष। प्रवेश आयु 3 महीने से लेकर 65 वर्ष तक। आधार योजना व्यक्तिगत और पारिवारिक। बीमित राशि न्यूनतम 1 लाख रुपए, अधिकतम 50 लाख रुपए। सदस्यों की संख्या व्यक्तिगत पॉलिसी के तहत 1 सदस्य, परिवार फ्लोटर के तहत 6 सदस्य, परिवार की व्यक्तिगत पॉलिसी 10 सदस्य। प्रीमियम भुगतान मोड वार्षिक, मासिक। 4 SBI रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। SBI हेल्थ की सबसे व्यापक योजना, जिसमें प्रीमियम के उचित दर पर अतिरिक्त लाभ के साथ सभी चिकित्सा लाभ शामिल हैं। विशेषताएं, मेट्रो प्लान ए, यदि बीमाधारक मुंबई और दिल्ली में रहता है और भारत के किसी भी हिस्से में इलाज करवा रहा है, तो दावे का 100% भुगतान किया जाएगा। सेमी मेट्रो प्लान बी, यदि बीमाधारक चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद में रहता है और भारत के किसी भी हिस्से में इलाज करवाता है, तो बीमाधारक को क्लेम राशि का 100% मिलेगा। प्लान सी, भारत का शेष इस योजना के लिए चुनने पर बीमाधारक को भारत के किसी भी हिस्से में इलाज कराने और योजना ए और बी में वर्णित शहरों में रहने के लिए 100% भुगतान प्राप्त करने की गारंटी है। योजना का विवरण। पॉलिसी अवधि 1 वर्ष। प्रवेश आयु 3 महीने से लेकर 65 वर्ष तक। आधार योजना व्यक्तिगत और पारिवारिक। बीमित राशि न्यूनतम 50,000 रुपए, अधिकतम 5 लाख रुपए। सदस्यों की संख्या व्यक्तिगत पॉलिसी के तहत 1 सदस्य, परिवार फ्लोटर के तहत 4 सदस्य, परिवार की व्यक्तिगत पॉलिसी 5 सदस्य। प्रीमियम भुगतान मोड वार्षिक, मासिक। 5 SBI क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी। यह पॉलिसी गंभीर बीमारी के कारण पॉलिसी धारक की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से परिवार की रक्षा करती है। एक कवरेज राशि का भुगतान किया जाएगा यदि बीमित व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से लड़ रहा है, प्राथमिक डायग्नोसिस की तारीख से 28 दिनों से अधिक समय तक जीवित रहता है। विशेषताएं और लाभ। पॉलिसी में 13 गंभीर बीमारियां शामिल हैं, जैसे कि गुर्दे की विफलता, अंगों का स्थायी पक्षाघात, महाधमनी की सर्जरी आदि। 45 वर्ष तक के लिए किसी पूर्व नीति चिकित्सा जांच की आवश्यकता नहीं है। पॉलिसी अवधि के 1 और 3 वर्षों के लिए कई योजना विकल्पों की उपलब्धता। पॉलिसी धारक 50 लाख रु तक की राशि बीमित राशि चुन सकते हैं। योजना का विवरण। प्रीमियम भुगतान अवधि 1 साल 3 साल। प्रवेश आयु 3 महीने से लेकर 65 वर्ष तक। आधार योजना व्यक्तिगत और पारिवारिक। बीमित राशि न्यूनतम 2 लाख रुपए, अधिकतम 50 लाख रुपए। सदस्यों की संख्या 3 परिवार के सदस्य, स्वयं, पति और एक बच्चा। प्रीमियम भुगतान मोड वार्षिक, मासिक। 6 SBI अस्पताल दिल्ली कैश इंश्योरेंस पॉलिसी। SBI हेल्थ पॉलिसी को खरीदने वाले पॉलिसी धारक को अस्पताल में भर्ती होने के लिए दैनिक नकद मिलेगा, जो बीमारी या दुर्घटना के कारण निश्चित अवधि के लिए होता है।
विशेषताएं और लाभ। दैनिक नकद लाभ। किसी भी तरह की बीमारी या दुर्घटना के लिए इलाज करवाने वाले बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर निर्भर करता है। बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती चुने गए कवरेज के आधार पर 500 से 2000 रु के बीच दैनिक नकद राशि की गारंटी। आईसीयू अस्पताल में भर्ती। अगर इलाज के लिए आईसीयू सुविधा का लाभ उठाया गया है तो दैनिक नकदी की अधिकतम 7 दिनों के लिए आपूर्ति की जाएगी। एक्सीडेंटल अस्पताल की पुष्टि। अस्पताल में प्रतिदिन 2 बार नकद राशि दी जाती है, जो अस्पताल में भर्ती होने पर अधिकतम 5 दिन और प्रति पॉलिसी अवधि के 10 दिनों तक आकस्मिक चोटों के लिए दी जाएगी। इस विकल्प के तहत बीमित व्यक्ति को दैनिक नकद सीमा का 3 गुना प्राप्त होगा यदि अस्पताल में भर्ती होने पर लगातार 10 दिनों तक एक सीमा से अधिक हो। टॉन्सिलेक्टोमी, पाइल्स, इंटरनल या एक्सटर्नल ट्यूमर, सिस्ट, नोड्यूल, फिस्टुला आदि विभिन्न बीमारियों के कवरेज को कवर किया जाता है, लेकिन 1 या 2 साल की प्रतीक्षा अवधि के बाद। योजना का विवरण। प्रीमियम भुगतान अवधि 1 वर्ष। प्रवेश आयु 3 महीने से लेकर 65 वर्ष तक। आधार योजना व्यक्तिगत और पारिवारिक। बीमित राशि 500 प्रति दिन से 2000 रु। सदस्यों की संख्या व्यक्तिगत नीति के तहत 1 सदस्य, परिवार फ्लोटर के तहत 6 सदस्य। प्रीमियम भुगतान मोड वार्षिक, मासिक। 7 एसबीआई लोन इंश्योरेंस। यदि आप किसी गंभीर बीमारी, दुर्घटना, बेरोजगारी के शिकार हैं और आपके पास भुगतान करने के लिए गृह ऋण है, तो यह पॉलिसी आपकी ओर से खर्चों को कवर करेगी। विशेषताएं और लाभ। 13 गंभीर बीमारियों जैसे लकवा, महाधमनी, ग्राफ्ट सर्जरी, गुर्दे की विफलता, अंत चरण वृक्क विफलता आदि के लिए गंभीर बीमारी कवर। बीमाधारक को आकस्मिक मृत्यु या स्थायी कुल विकलांगता की स्थिति में आए कुल खर्च का 100% प्राप्त होगा। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान कोई व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से बेरोजगार हो जाता है, तो ली गई ऋण राशि के पक्ष में अधिकतम 3 ईएमआई का भुगतान किया जाएगा। 3 साल की अधिकतम कवरेज, क्योंकि यह ऋण बीमा है और ऋण पूरे जीवन के लिए नहीं रहेगा। यह योजना 2 बीमाकृत विकल्प यानी फिक्स्ड और रिड्यूसिंग प्रदान करती है। होम लोन जैसे महत्वपूर्ण ऋणों के लिए कवर। योजना का विवरण। प्रीमियम भुगतान अवधि 1 वर्ष। प्रवेश आयु 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक। दैनिक नकद सीमा 1 लाख रु। आधार योजना व्यक्तिगत और पारिवारिक। बीमित राशि 500 प्रति दिन से 2000 रु। सदस्यों की संख्या व्यक्तिगत नीति के तहत 1 सदस्य। प्रीमियम भुगतान मोड वार्षिक, मासिक। एसबीआई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कैसे खरीदें? ऑफलाइन विधि। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक हेल्थ पॉलिसी का चयन करें और निकटतम एसबीआई सामान्य बीमा शाखा पर जाएं। हेल्प डेस्क पर बीमा अधिकारी आपको एक आवेदन पत्र देगा। आवश्यक विवरण प्रदान करें और संबंधित विभाग को फॉर्म जमा करें। बीमाकर्ता आगे की प्रक्रिया के लिए फॉर्म को अग्रेषित करेगा और आपको अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी पर योजना के प्रगति अपडेट प्राप्त होंगे। सत्यापन टीम विवरणों को सत्यापित करने के लिए आपसे संपर्क करेगी और एक सफल सत्यापन प्रक्रिया के बाद बीमाकर्ता आपके पॉलिसी दस्तावेज को पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज देगा। आपको खरीदारी के बाद कभी भी ग्राहक सेवा को कॉल करने और आगे की सहायता लेने की अनुमति है। एसबीआई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की नवीकरण प्रक्रिया क्या है? नवीनीकरण से पहले एसबीआई जनरल के दिशा निर्देश। नवीकरण केवल तभी स्वीकृत होगा जब बीमित व्यक्ति ने पॉलिसी की वर्षगांठ पर प्रीमियम की देय राशि जमा की हो। प्रीमियम भुगतान पर नवीकरण रसीद बीमा प्रदाता के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर को वहन करना चाहिए और रसीद बीमाकर्ता के साथ मुद्रित रूप में होनी चाहिए। यदि नवीनीकरण तिथि से पहले किसी भी महीने में किसी बीमारियों से बीमित व्यक्ति संक्रमित हो गया है, तो नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के समय एसबीआई जनरल को सूचित किया जाना चाहिए। इस तथ्य को छिपाने के रूप में उस दावा प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है जो भविष्य में उजागर हो सकती है। ऑनलाइन नवीनीकरण प्रक्रिया। आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपनी नीति को सीधे नवीनीकृत कर सकते हैं। चरण 1, एसबीआई जनरल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और कवर रिन्यू कवर टैब पर क्लिक करें। चरण 2, रिन्यू पॉलिसी टैब पर क्लिक करें। अपनी श्रेणी को स्वास्थ्य नीति के रूप में चुनें और अपनी योजना चुनें। चरण 3, अपनी पॉलिसी का विवरण जैसे पॉलिसी प्रकार और पॉलिसी नंबर दर्ज करें।
ऐसा करने के बाद यह आपकी पॉलिसी के विवरण का सारांश दिखाएगा। रिन्यू नाउ विकल्प पर क्लिक करें। चरण 4, यह फिर से आपसे पुष्टि के लिए कुछ विवरण पूछेगा। पॉलिसी नंबर, जन्म तिथि और लेट्स रिन्यू विकल्प पर क्लिक करें। चरण 5, इसके बाद भुगतान करें और आपकी पॉलिसी की नवीनीकरण प्रक्रिया की जाती है। SBI हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है? दावे की स्वीकृति के लिए आवश्यक जानकारी की घोषणा करते हुए पूर्ण रूप से भरा हुआ दावा सूचना फॉर्म, सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र, निवास प्रमाण और बीमित और या उसके नामांकित व्यक्ति की हॉल की 2 तस्वीरें, मूल निर्वहन प्रमाण पत्र, मृत्यु सारांश, नैदानिक परीक्षण रिपोर्ट, परामर्श नोट, चिकित्सा संदर्भ, नुस्खे, फार्मेसी बिल और अन्य अस्पताल के बिल की प्रतियां, चोट की उपस्थिति को साबित करने के लिए प्रयोगशाला परीक्षणों, एक्सरे और इंडोर केस पेपर्स जैसी जांच रिपोर्टों का एक मूल सेट, दुर्घटना मामलों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट, पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति, संबंधित चिकित्सक या अस्पताल से विकलांगता प्रमाण पत्र यदि हो तो विकलांगता की सीमा और प्रकृति की घोषणा करना, मृत्यु प्रमाण पत्र यदि हो, कंपनी द्वारा पूछे गए अन्य दस्तावेज। SBI हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए दावा प्रक्रिया क्या है? प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रक्रिया, घटना के होने के 48 घंटे के अंदर दावे को कंपनी की ग्राहक देखभाल टीम को सूचित किया जाना चाहिए। उपचार प्राप्त करने या चिकित्सक की चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने के बाद बीमित व्यक्ति को दावा प्रक्रिया के दौरान आवश्यक दस्तावेजों को इकट्ठा करना चाहिए। दावे की स्वीकृति और अनुमोदन के लिए दस्तावेज महत्वपूर्ण है। आवश्यक दस्तावेजों को बीमाकर्ता के साथ विधिवत पूर्ण दावा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दावा निपटान के लिए सौंपा गया बीमाकर्ता प्रशासक प्रदान की गई सभी सूचनाओं की जांच करेगा। मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दावे को बीमाकर्ता द्वारा अनुमोदित किया जाएगा यदि सभी प्रमाण सही मायने में दर्शाए गए हैं। दावा स्वीकृति के निर्णय को लिखित रूप में दावेदार को सूचित किया जाएगा। भुगतान सीधे पॉलिसी धारक के खाते में एक निश्चित समय सीमा में किया जाएगा। दावे की स्वीकृति की तारीख से शुरू। कैशलेस उपचार के लिए दावा प्रक्रिया, अस्पताल में भर्ती होने के तुरंत बाद एक कैशलेस दावा किया जाना चाहिए। कैशलेस सुविधा का लाभ उठाने के लिए बीमित व्यक्ति को पहले बीमाकर्ता प्रशासक के साथ प्राधिकरण के लिए आवेदन करना चाहिए। बीमाकर्ता व्यवस्थापक बीमाधारक के अनुरोध का विश्लेषण करने के बाद और सभी दस्तावेज प्राप्त करने के बाद बीमाधारक या नेटवर्क अस्पताल को एक प्राधिकरण पत्र भेजना चाहिए। इस पॉलिसी के साथ बीमित व्यक्ति को जारी किया गया प्राधिकरण पत्र और ID कार्ड और प्रशासक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य जानकारी या दस्तावेज को बीमाधारक के प्रवेश के समय पूर्व प्राधिकरण पत्र में पहचाने गए नेटवर्क अस्पताल में दिखाना जाएगा। प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद बीमित व्यक्ति नेटवर्क अस्पताल में किसी भी चिकित्सा खर्च का भुगतान करने से मुक्त हो जाएगा जिसमें उपचार किया जाता है। सभी खर्चों की देयता की भरपाई बीमाकर्ता द्वारा की जाएगी। उपचार के मूल बिल और साक्ष्य नेटवर्क अस्पताल के पास छोड़ दिए जाएंगे। SBI हेल्थ इंश्योरेंस से अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। प्रश्न 1, SBI हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत कर लाभ क्या है? उत्तर, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80D के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम के पक्ष में 50,000 रु तक के कर लाभ दिए गए हैं। प्रश्न 2, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसी दावे का निपटान करने में कितने दिन लगते हैं? उत्तर, कंपनी बीमाकर्ता द्वारा दावा किए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर दावा राशि का भुगतान करने का वादा करती है और बीमाकर्ता द्वारा दावा स्वीकार कर लिया गया है। यदि बीमाकर्ता इस समय सीमा के भीतर दावा निपटान को पूरा करने में विफल रहता है तो वास्तविक राशि के अलावा बैंक दर से 2% अधिक ब्याज दिया जाएगा। प्रश्न 3, कितने दिनों में SBI हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं में अस्पताल में भर्ती होने के लिए दावा करने की आवश्यकता है? उत्तर, अस्पताल में भर्ती की अवधि पूरी होने के बाद 15 दिनों के भीतर दावों की सूचना दी जानी चाहिए और बीमित व्यक्ति को डिस्चार्ज लेटर जारी कर दिया जाना चाहिए। प्रश्न 4, SBI हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों में अधिवास अस्पताल में कवरेज प्राप्त करने के लिए क्या शर्तें हैं? उत्तर, घर पर लिया गया उपचार 3 दिन से अधिक का होना चाहिए और बीमाधारक को 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी।
अस्पताल में अस्पताल का बिस्तर कमरा खाली नहीं था या उपलब्ध नहीं था। बीमित स्वास्थ्य की स्थिति अत्यधिक कमजोर होती है जिससे वह बिस्तर से बाहर नहीं जा पाती है। उपचार को एक चिकित्सक द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। प्रश्न 5, क्या हमें एसबीआई हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं में स्वस्थ रहने के लिए रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं? उत्तर, एसबीआई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियां स्वस्थ रहने पर कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं देती है। प्रश्न 6, एसबीआई हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं के लिए कितना दावा बोनस और पुनः लोड लाभ का भुगतान किया जाता है? उत्तर, 0 पंजीकृत दावों के मामले में 50% नो क्लेम बोनस और 100% पुनः लोड लाभ का भुगतान किया जाता है।